जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अखंड दीपक में लगने वाली बाती के बारे में। बाती जो है वो हमें कैसे बनानी चाहिए, किस प्रकार से बनानी चाहिए, कैसा दीपक लेना चाहिए, घी लेना चाहिए, तेल लेना चाहिए, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अखंड दीपक जलाने के लिए आप इस तरीके के दीपक का चयन करें। ये देखिए, अंदर से भी बहुत सारा जो तेल है, ये घी है, जो भी आप भरते हैं वो अच्छे से भर पाते हैं। इसके साथ साथ अगर पंखा वगैरह चलता भी है तो आप इसको अच्छे से ढांक देते हैं तो ये जो दीपक है ये शांत नहीं होता, इसलिए आपको इस तरीके के दीपक का चयन जो है वो करना चाहिए। अगर आपके पास इस तरीके के दीपक नहीं है, छोटे दीपक हैं, तो अभी कांच जो है वो आसानी से बाजार में मिल जाती है, तो आप कांच भी खरीद के उन दीपक को कवर जो है वो कर सकते हैं। इस तरीके का दीपक नहीं है अगर आपके पास, तो आप इस तरीके का मिट्टी का दीपक जो है वो ले सकते हैं। मिट्टी का दीपक जो है वो एक बार जलने के बाद दोबारा हम प्रयोग में नहीं लाते हैं, ये बात आप सबको पता है, क्योंकि मिट्टी की किसी भी चीज़ को अगर एक बार यूज़ कर लिया जाता है, पूजा पाठ कर लिया जाता है, तो हम दोबारा उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब बाकी चीज़ों में कर सकते हैं पर पूजा पाठ में नहीं कर सकते। एक बार हमने इसको जला लिया तो दोबारा ये जो है वो जूठा हो जाता है। तो मिट्टी का जो इस तरीके का पात्र है, दीपक है, वो आप ले सकते हैं, या आप इस प्रकार का दीपक ले सकते हैं। या अगर आपके पास इन दोनों में कोई दीपक नहीं है, छोटा दीपक है, तो उसकी देख रेख जो है वो आपको ज़रूर जो है वो करनी चाहिए और अच्छे से करनी चाहिए। क्योंकि जो दीपक है वो दिन में तो चलो देख लिया, रात में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए बड़ा दीपक जो है वो आपको ज़रूर लाना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो दीपक की बाती है वो बनती है, एक तो कलावा से, जो रक्षा सूत्र है उससे बनती है इस प्रकार से, और दूसरी जो है वो बनती है रुई से। दिखा दे रही हूँ मैं आपको। दूसरी जो है वो बनती है रुई से। अब इस प्रकार की जो रुई है उससे बनती है। अब जो रुई है वो आप अगर जैसे मान लीजिए बाज़ार से लेके आएंगे तो ध्यान रखें जब भी आप मांगें तो कच्ची वाली रुई मांगें, क्योंकि कई बार अस्पतालों वगैरह में सिकी हुई रुई आती है तो वो पूजा के लिए सही नहीं होती है। जो गद्दे वगैरह में भरी जाती है, रज़ाई में भरी जाती है, वो होती है कच्ची रुई, और कच्ची रुई की ही बाती जो है वो बनाना शुभ होता है। तो आपको कच्ची रुई जो है वो लेकर आनी है। तो आप चाहे रुई की बाती बनाएं, चाहे आप जो रक्षा सूत्र है या कलावा है इसकी बाती बनाएं। अब जो लोग जैसे जलाते हैं उनको पता होगा, कई बार क्या होता है कि जो कलावा की बाती होती है वो उतना अच्छा काम नहीं करती है। जो लोग अखंड दीपक जलाते हैं उनको पता होगा, बहुत अच्छे से जो दीपक की बाती है वो नहीं जलती है। कई बार ये धागा जो है वो अच्छा नहीं आता है, कई बार कॉटन के साथ मिक्स करके आ जाता है, तो फिर जो बाती है वो बार बार शांत होती है, तो ये चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं होती हैं। तो आप रुई की जो बाती है वो भी बना सकते हैं। जो बाती होती है वो 1.25 हाथ की बनती है, ताकि 9 दिन बहुत ही अच्छे से चल पाए। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है रक्षा सूत्र या कलावा, जो भी आप बोलते हैं, तो आपको ले लेना है। उसके बाद 1.25 हाथ की जो बाती है वो बनती है। बनने के बाद ये बाती जो है वो 1.25 हाथ की होनी चाहिए। पहले से आप इसको नहीं नापें, पूरी बना लीजिए, उसके बाद नापिए कि 1.25 हाथ की है या नहीं है। तो इस तरीके से जो रक्षा सूत्र है उसकी बाती जो है वो आपको बनानी है। पहले क्या करें कि इसको थोड़ा सा मोटा कर लें और उसके बाद जो बाती है वो बनाएं, ताकि जो दीपक है वो अच्छे से जले। तो ये देख पा रहे हैं आप, ये मैंने इसको कम से कम 2 से 3 लेयर जो है वो इस तरीके से कर लिया है। अब इसको करने के बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपका ये कोई हाथ है या जिस भी प्रकार से आप देख रहे हैं, फिर इसको इस तरीके से करने के बाद में कोई किसी की मदद मिल जाती है तो वो भी आप ले सकते हैं। मदद नहीं मिलती है, कई बार घर पे कोई नहीं होता है, तो आपको अकेले ही इन सारी चीज़ों की तैयारी पहले से ही कर लें। नवरात्रि शुरू होने से पहले ही कर लें, ताकि क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान जो है वो उस दिन नहीं होना पड़ेगा। बहुत सारे काम जो है वो हो जाते हैं, तो ये चीज़ जो है वो आपको पहले से ही कर लेना चाहिए। तो इन सारी बाती जो है, इन सारे रक्षा सूत्र को इस तरीके से आपको ऐंठा जो है वो दिलाना है, मतलब इसको ऐंठना है या मोड़ना है, जो भी आप बोलते हैं। इस तरीके से आपको, जैसे रस्सी वगैरह जो है वो ऐंठी जाती है, उस प्रकार से जो है वो आपको ऐंठना है। इस प्रकार से आप थोड़ा टाइट करके ऐंठिए, ताकि जो बाती है वो ढीली ना रहे। टाइट एकदम हो जाए तो अच्छे से जले, और आप देखना अभी जैसे ये टाइट हो जाएगी तो वो पता चलेगी। ये देखिए टाइट हो गई है, यहाँ से जो है वो रस्सी
थोड़ी सी वैसी होने लगी है, खुलने लगी है। फिर हम एक बार और करेंगे ताकि एकदम से टाइट बने और जो दीपक है वो बहुत ही अच्छे से जले। तो ये देखिए, ये एकदम से टाइट जो है वो हो चुका है। अब हम इसको हटा देंगे। ये देखिए, जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये इसकी निशानी यही है टाइट होने की कि ये देखिए, ये ऐड़ा जो है वो बन जाता है इस प्रकार से। तो ये चीज़ जो है वो आपको बनाना है ताकि जो बाती है वो अच्छे से बने और अच्छे से जले। ये देखिए, ये जो बाती है वो इस प्रकार से बन गई आपकी। और ये सवा हाथ की ही बाती है, छोटी नहीं है, ये सवा हाथ की ही बाती है। और इसी बाती को आपको क्या करना है, आपको चाहे तो आप इस मिट्टी के दिए में डालें या आप इस तरीके के दिए में डालें। चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको कि किस तरीके से जो बाती है वो आपको डालनी है। तो ये देखिए, जो बाती है वो इस प्रकार से डाल लेनी है। और इसी में जब जो घी या तेल है वो आप भरेंगे और ऊपर से छोटी सी चिमटी आती हैं तो आप उससे ऊपर से इस तरीके से उठाते रहेंगे और ये अच्छे से जलती रहेगी। तो इस प्रकार से जो बाती है वो रक्षा सूत्र की बनाई जाती है। इसके साथ ही साथ एक जो बाती है वो रुई की बनती है। रुई की बाती जो है वो मुझे बड़ी पसंद आती है, अच्छे से जलती है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती है। और जो आपकी पूजा है उसमें भी कोई किसी भी तरीके का कोई भी विघ्न और बाधा जो है वो नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, आपको जो रुई है वो लेनी है। जैसे कि मैंने बता दिया कि कच्ची वाली रुई जो है वो आपको लेनी है। और कभी भी आपको जो अस्पताल वाली रुई है वो नहीं लेनी है। कच्ची ही रुई से आपको जो मान लीजिए कि बाती है वो बनानी है। तो आप इस तरीके से जो बाती है वो ले लीजिए, रुई जो है वो ले लीजिए। और उसके बाद आपको हाथ में थोड़ा सा क्या करना है कि घी ले लेना है। और घी से आप इसको इस तरीके से मोड़, जैसे यहाँ पे मोड़ना शुरू करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ के और घी जो है वो लगाना शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोग जो अगरबत्ती की राख है वो लेके बनाते हैं, बहुत सारे लोग सिंदूर जो है वो पानी में गीला करके वो बनाते हैं, बहुत सारे लोग घी, मैं घी से ही बनाती हूँ। घी जो है वो हाथों में अच्छे से लगाने के बाद में और बस इसको अच्छे से आपको, जैसे धागा ऐंठा था तो धागा क्या है वो टूटता नहीं है, रुई है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाना जो है वो पड़ता है। तो थोड़ी सी मोटी रहेगी और मोटी बनाना भी चाहिए कि अच्छे से जले भी और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो घी है या तेल है वो सोख ना करे। तो एकदम से टाइट बाती बनाएं और थोड़ी सी मोटी बाती जो है वो बनाएं। तो आपको बस इसको अच्छे से बस हर के इसको जो है वो बना लेना है इस प्रकार से पूरी नीचे तक। एक बार पूरी जो है वो इस तरीके से कर लीजिए। उसके बाद थोड़ी सी और। तो ये देखिए, रुई की जो बाती है वो इस प्रकार से बन गई है। अब आपको देखिए, मैं दिखा दूं आपको, ये यहाँ तक जो है वो एक हाथ होता है और सवा हाथ की बाती जो है वो बनती है। तो ये देखिए, यहाँ तक एक हाथ हो गया और ये इतनी सवा हाथ की जो बाती है वो आपकी बनकर इस प्रकार से तैयार हो जाती है। ये बाती जो है वो आपको किस प्रकार से डालनी है, तो ये बाती जो है वो आपको इस तरीके से मोड़ लेनी है, इस तरीके से गोल गोल करके मोड़ देना है आपको। और बाकी जो बाती है वो आपको दीपक में जितनी डलती है उतनी आपको डाल देनी है। और ये जो बाती है ये बहुत अच्छी जलती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान जो है वो नहीं आता है। बस आपको एक चिमटी जो है वो अपने पास में रखनी होती है और बस ये देखिए, इस प्रकार से आप ये यहाँ का हिस्सा जो है वो दीपक में डाल दीजिए और ये नीचे रख दीजिए। इसके ऊपर चाहे तो आप एक सिक्का रख दें। तो इससे क्या होगा कि ये अच्छे से, जैसे आप यहाँ से करते जाएंगे ना, तो ये इस तरीके से निकलती चली आएगी। ये देखिए, तो बस ये बाती जो है वो आपको बना के और अच्छे से डाल के और बस एक छोटी सी चिमटी रखें। बाकी ऊपर से आप इसको उठाते रहेंगे, ये मुड़ती रहेगी। और ये यकीन मानिए ये पूरे 9 दिन आपकी बाती जो है वो चलती है और बहुत अच्छी जलती है, क्योंकि मैंने स्वयं ने जलाई है इस तरीके की बाती। 9 दिन तक अखंड ज्योति जो है वो जली है और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो इस तरीके की बाती में नहीं आती है। तो चाहे आप इस तरीके की बाती बनाएं और चाहे आप इस तरीके की जो कलावा की बाती है, किसी भी बाती को बना के आप विधिवत रूप से माता की पूजा अर्चना जो है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये बाती का छोटा सा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।